देखिए, सन 1960 में एक पिक्चर रिलीज हुई, मुगले आजम। मुगले आजम को के आसिफ साहब ने इस फिल्म को बनाया और इस फिल्म की लागत उस समय आई 1 करोड़ रुपए। और ये पिक्चर सुपर डुपर हिट रही। इतनी हिट रही ये पिक्चर कि इसके जो टिकट 50 पैसे का था टिकट, वो 7 रुपए 8 रुपए में ब्लैक में ये टिकट बिका। उस समय 10 लाख लोगों की भीड़ मुंबई पहुंच गई इस पिक्चर को देखने के लिए, और इस भीड़ को हटाने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। इतनी सुपर हिट फिल्म रही कि आसिफ साहब की ये पिक्चर थी। लेकिन हम इस पिक्चर की बात अलग कर रहे हैं। हम जो इसका रिकॉर्ड रहा, जो जैसे भी रही, हम उससे रिलेटेड बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको दूसरी बात बताना चाहते हैं कि इस पिक्चर में 2 किरदार जिनके बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, 2 किरदार बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो था अनारकली और दूसरा था जोधा बेगम। 2 किरदार, एक तो अनारकली और एक जोधा बेगम, जो इस किरदार में थे। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि ये दोनों ही किरदार अकबर के दरबार में थे ही नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि ये दोनों किरदार, जोधाबाई और अनारकली, अकबर के दरबार में थे ही नहीं। लोगों ने पिक्चर देखकर एक ये अपना भ्रम पार लिया कि ये दोनों ही किरदार अकबर के दरबार में थे, और अकबर ने अनारकली को दीवार में चुनवा दिया, और जोधाबाई बहुत प्रिय बेगम थी अकबर की। लेकिन हम आपको बताते हैं कि दोनों किरदार अकबर के दरबार में थे ही नहीं। चलिए तो फिर बात करते हैं नंबर 1 किरदार जोधाबाई की। जोधाबाई के बारे में हम बताते हैं कि राजा भारमल, जो आमेर के राजा थे, उनकी पुत्र थी हरखाबाई। जो हरखाबाई थी, उनकी शादी अकबर के साथ हुई, और ये अकबर की तीसरी बेगम थी। इससे पहले की 2 बेगम थी। रुकैया बेगम सबसे बड़ी बेगम थी। दूसरी बेगम थी उनकी सलीमा बेगम, जो बैरम खान की विधवा थी। और तीसरी पत्नी थी ये हरखाबाई, जो राजा आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी। और भगवंत दास इनके पुत्र थे। आमेर के राजा भारमल के पुत्र थे भगवंत दास, और भगवंत दास के पुत्र थे मानसिंह। इस तरह से हरखाबाई मानसिंह की बुआ थी, और मानसिंह के फूफा थे अकबर। तो आप यहाँ डिफरेंस समझिए कि जोधाबाई कोई करेक्टर ही नहीं था। हरखाबाई एक्चुअल नाम था, जिनको ये कहा जाता है कि जोधाबाई राजा भारमल की पुत्री थी, जोधाबाई राजा भारमल की पुत्री थी। बिल्कुल कतई ऐसा नहीं था। राजा भारमल की जो पुत्री थी, उनका नाम था हरखाबाई, और अकबर ने उनका नाम मरियम उज़ ज़मानी रख दिया। अकबर ने उनका नाम मरियम उज़ ज़मानी रख दिया। आज भी आगरा में सिकंदरा पर मरियम उज़ ज़मानी का टॉम बना हुआ है। आप जब कभी भी आगरा आए, जरूर देखने आइए। मरियम उज़ ज़मानी का आगरा में टॉम बना हुआ है, और ये सिकंदरा पर है। इस तरह से जोधाबाई नाम का कोई किरदार अकबर के दरबार में नहीं था, और ना ही अनारकली नामक कोई किरदार अकबर के दरबार में था। अब ये अलग बात है कि सलीम, जो अकबर के पुत्र थे, उनका शादी किससे हुई, उनका विवाह किससे हुआ, उनका प्रेम किससे हुआ, ये हम दूसरे एपिसोड में बात करेंगे। आज जो हम आपको एपिसोड बताना चाह रहे थे, मेन चीज जोधाबाई के बारे में, कि जोधाबाई अकबर के दरबार में कोई किरदार नहीं था। अकबर की जो शादी हुई थी राजा आमेर के राजा भारमल की पुत्री हरखाबाई से हुई थी, और अकबर ने उनका नाम मरियम उज़ ज़मानी रखा, जिनका टॉम आज भी आगरा में सिकंदरा में स्थित है। कभी आप आगरा आए तो देखने आइए, वहां कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता कि जोधाबाई नाम लिखा हो कि जोधाबाई अकबर की पत्नी थी। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।